Maulana Kausar Hassan Majidi is Chief of Sufi Khanka Association. Maulana Sahab, welcome to NewsX. What are your views on UCC? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इस वक्त की ज़रूरत है, और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज जिस तरह से हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान प्रोग्रेस कर रहा है और दुनिया में हमारी छवि एक मजबूत नेतृत्व की बनकर के उभरी है, तो ऐसी दशा में ये आवश्यक है कि जो हमारे अपने सोसाइटी में, हमारे अपने समाज में जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर किया जाए, जिनसे हमारे देश के अंदर तनाव व्याप्त होता है। देखिए, समान नागरिक संहिता इसलिए भी लाना जरूरी है कि जहां एक तरफ एक धर्म में एक साथ 4 पत्नियां रखने का अधिकार है एक व्यक्ति को, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे धर्म के एक व्यक्ति को एक ही पत्नी रखने का अधिकार है, और अगर वो भूल से भी दूसरी कर लेता है तो जेल चला जाता है। तो एक को पुरस्कार और एक को तिरस्कार, तो ये सारी चीजें जो है ये वैमनस्यता को बढ़ाती हैं, आपसी कटुता को बढ़ाती हैं। तो समान नागरिक संहिता आने के बाद इन सब चीजों पर लगाम लगेगी और हमारे देश का वातावरण स्वस्थ होगा, और स्वस्थ वातावरण के साथ हम लोग अधिक तरक्की कर सकते हैं। मौलाना साहब, आप इसके पक्ष में हैं। हम देख रहे हैं कि बाकी जो हमारे मेहमान थे, जो मुस्लिम कौम से ही आते हैं, वो भी इसके पक्ष में है, मगर फिर भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान समाज जो है वो इसके खिलाफ है, मुसलमान समाज जो है वो इसका निंदा कर रहा है, मुसलमान समाज जो है उनका नुकसान होगा अगर ये यूसीसी कानून लाया जाए। ये कौन लोग हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं और क्यों? देखिए, ये वही लोग हैं जिनकी आबादी 1% से अधिक नहीं है, और ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पत्नियां रखते हैं। हलाला के नाम पे रखते हैं तो कहीं किसी नाम पे रखते हैं, और बाकी मुस्लिमों की आबादी 99% से भी अधिक, वो बड़ी मुश्किल से सर अपना परिवार चला पा रहे हैं। एक पत्नी रखना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, वो 4-4 कहाँ से रखेंगे? क्योंकि ये वो मठाधीश हैं जो पिछले 75 सालों से अपनी सियासत की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, मदरसों की आड़ में और अपने जो भी इनके मरकज है उनकी आड़ में ये सियासी रोटियां सेक रहे हैं। तो ये इनकी दुकानें और इनके खून के अब ये लुटते हुए महसूस हो रहे हैं। इसलिए इनको ज्यादा परेशानी इस बात की हो रही है, वरना इस देश में जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया तो लगा बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा, और जब सुप्रीम कोर्ट का राम जन्मभूमि के बारे में निर्णय आया तब लगा बड़ा विवाद हो जाएगा। कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, देश के सारे मुसलमानों ने उसका स्वागत किया। हाँ, जब वो सीएए आया तो इन लोगों को एक अवसर मिला कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इन्होंने सीए को एनआरसी का नाम दे करके वो मुसलमानों को भ्रमित किया, और जब किसी व्यक्ति को ये महसूस हो जाए कि उसके सर से छत हट जाएगी तो जाहिर सी बात है वो इस तरीके का मामला होगा, और कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा होगी, जिसका इन्होंने लाभ उठाया और देश में तनाव की स्थिति पैदा हुई। जी, और मौलाना कौसर हसन मजीदी, मैं आपसे ये भी ज़रूर पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि अभी भी आवश्यकता है और सलाह मशवरा की, अभी भी क्या आपको लगता है और स्टेक होल्डर्स से डायलॉग करने की आवश्यकता है और वार्ता इस मुद्दे पे किया जाए, या फिर अब ड्राफ्ट लाया जाए सामने? देखिए, ड्राफ्ट लाया जाए और ड्राफ्ट लाने के बाद संशोधन समिति में इस चीज पे संशोधन है। देखिए, मैंने जो पढ़ा है उसपे 10 बिंदु समान नागरिक संहिता में विचाराधीन है, जिसपे से 8 बिंदुओं पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता और किसी भी सभ्य नागरिक को नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं जैसे कि गोद लेने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो मेरे ख्याल में ये व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है, इस पर कानून बनाने से पहले व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है, क्योंकि इस पर विरोधाभास हो सकता है। तो कोई चीज अगर विरोधाभासी है तो उस पर अगर डायलॉग हो जाए, कन्वर्सेशन हो जाए, तो जाहिर सी बात है उस पर भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। जी, मौलाना साहब, मैं आपसे एक और सवाल ज़रूर पूछूंगा इस पूरे मसले के राजनीति को लेकर, क्योंकि राजनीति भी बहुत हो रही है। जो विरोध कर रहे हैं वो भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि कानून सिर्फ बीजेपी अपने राजनीति की वजह से ला रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, प्रधानमंत्री महोदय भी एक राजनीतिज्ञ हैं, और हर राजनीतिज्ञ को राजनीति करने का अधिकार है, और जाहिर सी बात है ये उनका नहीं बल्कि ये तो उनकी पार्टी का बहुत पुराना एजेंडा रहा है, राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से 370 हटाना
और समान नागरिक संहिता, ये तो आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से, बल्कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने सरकार को जो छोड़ा था उसी मुद्दे पर ही छोड़ा था कि जब वो हिंदू विवाह अधिनियम लाया गया तो उन्होंने कहा कि अगर हिंदू विवाह अधिनियम लाया जा सकता है महिलाओं के सुधार के लिए तो दूसरे धर्म की महिलाओं के सुधार के लिए लाया जाए, तो वो उनकी बात को नहीं माना गया तो उन्होंने उस सरकार को ही छोड़ दिया। तो ये तो उनका मुद्दा बहुत पुराना है, तो इस मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं, तो इसको, और जाहिर सी बात है राजनीतिक दल राजनीति की बात करेगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, देखिए मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से देश के मुसलमानों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो मुसलमानों के नाम की सियासत लोग करते हैं वो दो प्रकार के लोग हैं। एक तो मुसलमानों के नाम से सियासी जमात बनाकर की सियासत करते हैं, एक वो है जो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के नाम पर सियासत करते हैं। तो जो मुसलमानों के नाम पर पार्टी बनाने की सियासत करते हैं वो एक जो है वो कुएं के मेंढक के मानिंद है, उनकी इसके अधिक कोई सोच ही नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और मदरसा और मध्यकालीन की मदरसा एजुकेशन, हज सब्सिडी और ज़ियारत सब्सिडी, इसके अलावा उनकी सोच कुछ भी नहीं है। मुस्लिम समुदाय को चाहिए कि इनकी सियासत पर अब पानी फेरने का वक्त आ गया है, इनकी सियासत पर पानी फेरे। और आपको एक जो है नियति ने बड़ा अच्छा अवसर दिया है, यही एक मुद्दा बचा था जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा होती थी। आइए बाहें फैला करके इसका स्वागत कीजिए, देश के हिंदू समाज को ये आश्वस्त कीजिए कि मुसलमान भी उनके साथ खड़े हुए हैं, मिलजुल करके एक प्यारा हिंदुस्तान बनाइए जिसमें सारे लोग खुशहाल रहें। आप भी क्या पहल अपनी तरफ से उठा रहे हैं कि जो लोगों को अभी भी आशंका है वो दूर की जाए? लोगों से आप भी क्या बातचीत कर रहे हैं? आम आदमी जो है, आम मुसलमान जो है, उनसे क्या आप भी बातचीत कर रहे हैं? देखिए हमारा संगठन, ताकि वो भ्रमित ना हो। जी, हमारा संगठन सूफी खानका एसोसिएशन देश के तकरीबन 400 से अधिक जिलों में काम कर रहा है। हमारा दायरा छोटा जरूर है, हमारे साथ लोग कम जुड़े हैं, लेकिन जो भी लोग जुड़े हैं उनको बताया जा रहा है, अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और अभी जो आने वाले वक्तों में जो हमारे साथ हमारे संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, जो आलिम हैं तो और मस्जिदों में इमाम हैं, हम उनसे कहेंगे कि वो अपने मस्जिदों से इसके बारे में तकरीर करें, इसके बारे में लोगों को बताएं, और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसके बारे में पम्फलेट बांटेंगे और गली गली जाएंगे। जैसे हम लोगों ने पीएफआई के खिलाफ यात्रा निकाली थी, लोगों को जागरूक किया था, वैसे जाकर के मुस्लिम समाज को, बल्कि और भी दो देश के सभी सर्व, हम लोग तो सूफी लोग हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, हिंदू सिख ईसाई हम लोगों के सामने कोई महत्व नहीं रखते, सूफियों के नजर में सिर्फ इंसान और इंसानियत महत्व रखती है। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग आज जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.